नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। नए संसद भवन के निर्माण के साथ से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। वहीं जब से पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया है, विपक्षी दलों ने उस पर भी विवाद खड़ा कर दिया है। भवन के ऊपर स्थापित अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप से अलग होने और शांत सौम्य शेरों की जगह गुस्सैल शेर प्रदर्शित करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। साथ ही विपक्ष इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी बता रहा है और इसे बदलने की मांग तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कोई पक्ष में है तो कोई विरोध में। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीजेपी के कपिल मिश्रा में तो जबरदस्त जंग छिड़ गई अशोक स्तंभ के शेर को लेकर। दरअसल पूरा बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि सम्राट अशोक ने जो स्तंभ स्थापित किया था उसमें जो शेरों की छवि सौम्य और शांत दिखाई गई, लेकिन पीएम मोदी ने जिस स्तंभ का अनावरण किया उसमें शेर गुस्से की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ की बात अब शुरू हो चली है। इस अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना गया और इसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मान्यता भी दी गई थी। अशोक स्तंभ को भारत का प्रतीक चिन्ह मानने के पीछे कारण ये था कि इसमें बने शेर 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, सांड, हाथी और घोड़े की कलाकृतियां हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और प्रशासनिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। सारनाथ में स्थापित स्तंभ की छवि सौम्य दिखाई गई, जिसे हिंदुस्तान की मूल भावना बताया गया। लेकिन अब सारनाथ और संसद के अशोक स्तंभ को लेकर तुलना हो रही है और इस पर बवाल मचा हुआ है। वाराणसी में बीएचयू के प्रोफेसर रहे राणा पीवी सिंह कहते हैं कि दोनों अशोक स्तंभों के निर्माण का वक्त अलग अलग रहा और इसमें बड़ा अंतर भी है। जब कोई चीज किसी की प्रतिकृति बनती है तो यह तय है कि उससे थोड़ी अलग होगी ही। इस पर किसी विवाद की जरूरत नहीं है। फिलहाल राणा पीवी सिंह क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो यह जो है अपने आप में यूनिक है, तो फिर जब दूसरा कोई भी बनाएंगे तो वो रिप्लिका ही ना होगी, ओरिजिनल नहीं ना होगा। तो रिप्लिका बनाने में कहीं डिजाइन में आगे पीछे हो जाए तो उसको ये कह सकते हैं कि मानवीय जो भी हमारी कला है उसमें वो कमी हो गई, लेकिन उसके भाव में कमी नहीं, उसके संदेश में कमी नहीं। वहीं इस पूरे विवाद पर केंद्र की तरफ से मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी जवाब देते हुए ट्वीट किया और कहा कि ये देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहता है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं कि ये अब भारत का नया स्वरूप है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि भारत के नए स्वरूप में अब सौम्यता कहां चली गई है और इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। सरकार पर विपक्ष फिलहाल लगातार हमलावर है और सरकार जवाब भी दे रही है। फिलहाल इस पर विवाद कब थमेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अशोक स्तंभ के बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं जो बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी राणा सिंह बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे लिए वाराणसी से हमारे सहयोगी शिवम गुप्ता ने भेजी है। ये जो बात उठाई जा रही है यह प्रश्न ही कुछ भ्रमपूर्ण है, क्योंकि जो सारनाथ में लगभग ईसा पूर्व 252 ईस्वी का है जिसकी डेट की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिल चुकी है। 4 दिशा में 4 शेर हैं, 4 तरह की स्थितियों को समन्वय करने का दुनिया का एकमात्र ये प्रतीक है। एक की ओर हाथी है तो वो बैलेंस चलता है, नेचर को स्थिर करता है, वो है। सिंह है तो सिंह के 2 रूप हैं। सिंह तभी वो अटैक करता है जब वो भूखा रहता है, प्रकृति में वो भी बैलेंस बनाता है। और सिंह के ही गोत्र में, शाक्य गोत्र में बुद्ध पैदा हुए थे तो वो उनका सूचक है। बैल यहाँ के कृषि का सूचक है और हार्स यहाँ के हार्स पावर का सूचक। दुनिया में ऐसा 4 एक साथ मिल के कभी बना ही नहीं है। तो यह जो है अपने आप में यूनिक है, तो फिर जब दूसरा कोई भी बनाएंगे तो वो रिप्लिका ही ना होगी, ओरिजिनल नहीं ना होगा। तो रिप्लिका बनाने में कहीं डिजाइन में आगे पीछे हो जाए तो उसको ये कह सकते हैं कि मानवीय जो भी हमारी कला है उसमें वो कमी हो गई, लेकिन उसके भाव में कमी नहीं, उसके संदेश में कमी नहीं। इसका एक प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ कि थाईलैंड में 13वीं शताब्दी में बैंकॉक जो उनकी कैपिटल है उससे करीब 13 किलोमीटर दूर पर इसकी रिप्लिका बनाई गई है और वह उनका राष्ट्र का, उनके संस्कृति का प्रतीक है। पिलर के ऊपर यही शेर, तो आज तक वहाँ तो कोई नहीं पूछा कि रिप्लिका क्यों है और क्या कमी है इसमें। फिर मुंह टेढ़ा है, भाई वो तो टूटा ना, नीचे ज़मीन से खुदाई से ना निकला है, अलेक्जेंडर कनिंघम से 1901 में।
तो कोई हल्का टूटा हो सकता है, आर्टिस्ट ने उसको बनाने में, उसको बैलेंस में बनाया, तो अंतर नाम का चीज़ नहीं है। ये तो राजनीतिक स्टंट में कहा जा रहा है। कभी भी कोई चीज़ आपका, जैसे फ़ोटो बनाया जाता है तो आप खुद फ़ोटो नहीं है ना, उसके प्रतीक है ना। तो उसी तरह से ओरिजिनल तो सारनाथ है, और इस तरह से और भी बने, लेकिन सारनाथ का 64 जगह पर हैं ये, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे पूर्ण स्पष्ट मात्र सारनाथ में। और इसी को रिजर्व बैंक इंडिया का भी चिन्ह लिया गया, अपने फाइनेंस का 1952 में पार्लियामेंट द्वारा पास होकर चिन्ह हुआ, तो वही चिन्ह मोदी जी बना रहे हैं। तो मोदी जी स्कल्पचर नहीं है ना, आर्टिस्ट है ना। तो आर्टिस्ट ने बनाया, कहीं उसमें 19-20 कोई बात है मान लीजिए, होगी नहीं, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर एक खड़ा करके कुछ खड़ा करना है, इसमें राष्ट्र प्रेम तो नहीं झलकता है। ये तो राष्ट्रद्रोह की बात हो रही है कि जो दुनिया जिसको मानी है, इतना लिखा गया है, सैकड़ों किताब हैं जनाब उस पर, 24 तरह के प्रकृति के साथ मनुष्य कैसे अपने को जोड़े, उसका मैसेज अशोक ने दिया है। तो यह जो चिन्ह केवल चिन्ह नहीं है पार्लियामेंट का, यह चिन्ह पूरे विश्व को शांति का, प्रेम का, प्रकृति के साथ रहने का, समाज का और संपूर्ण पूरे वाङ्मय का, इतिहास का, सबके लिए एक दर्शन है। दुनिया में इसको मान्यता मिली है, तो अहो भाग्य की हमारे पार्लियामेंट के ऊपर लगाया गया, तो इससे भ्रम कहाँ पैदा होता है। सर, जो अशोक का स्तंभ है, इसका एक संक्षिप्त इतिहास क्या रहा? इतिहास ये रहा है कि अशोक ने जब अपना शांति स्थापना किया, जब बुद्धिस्ट हो गए, तो अपने गुरुओं और मंत्रियों से राय लिया कि भाई हम जो इस रूप में फॉलो किए, अब कैसे इसको संदेश दें। तो उसका ये हुआ कि आप जगह जगह उसको जो है प्रचारित कराइए। तो उस समय प्रचारित का माध्यम था कि एक पिलर बड़ा सा बना दिया जाए और उस पर आपका जो मुख्य मॉडल बने उसको रखा जाए, उस पर संदेश दिए। पिलर पर 24 लाइन के संदेश है, जिसमें से टूटे हुए करीब 10 लाइन यहाँ पर हैं। फिर स्कॉलर्स ने उसको जोड़ करके पूरी की पूरी व्याख्या की है। तो यह जो उद्देश्य ये था कि प्रकृति और मनुष्य के समायोजन से संसार को, विश्व को, समाज को, किसी को क्या संदेश दिया जाए, इसके लिए किया गया। तो उसमें देखेंगे कि जैसा हमने पूर्वोक्त अभी आपको बताया 4 सिंह हैं, तो उनके 4 मैसेज हो गए। फिर नीचे वाला जो बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं, तो उनके 24 संदेश हैं। फिर उसमें 3 ऐसे लेयर हैं, तीनों ये लोक का सूचक है। इससे बड़ा और कोई प्रतीक भारत में है ही नहीं है। तो इस तरह से इतिहास को की दृष्टि से देखिए तो 252 ईसा पूर्वी से चलता है। और फिर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने 1952 में जब गवर्नमेंट ने इसे प्रैक्टिस से पास करके कर दिया, तो दुनिया भर में इसकी प्रशंसा की गई कि भाई हम सबके लिए संदेश है। मैं 3 देशों में काम किया हूँ, कर भी रहा हूँ, कोरिया में करता हूँ, चाइना में करता हूँ, जापान में करता हूँ। और जहाँ जाता हूँ तो वो लोग पूछते हैं जरा अशोक वाला बता दीजिए, क्योंकि उनको भी होता है कि हमारी संस्कृत बुद्धिस्ट जरिए वहीं से आई है। तो बुद्ध की पूरी बात जो दर्शन करना चाहें आप, तो उसको आगे आप अम्बेडकर से भी जोड़ सकते हैं। अम्बेडकर ने भूरी भूरी प्रशंसा लिखी है कि यदि इसका ज्ञान सही रहेगा तो पार्लियामेंट ठीक चलेगी, और इसका ज्ञान सही नहीं रहेगा तो राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा। ये उनकी लाइन है। अम्बेडकर जो बड़े क्रिटिकल आदमी थे ना, मुँह के बड़े कड़े आदमी थे, वो तक इसको कहे हैं।